आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चलती है। कभी लालच, कभी गुस्सा, तो कभी बस किसी पुरानी बात का पश्चाताप। नमस्ते, मैं हूँ सोनल झा और आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। लेकिन ये सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है, एक कहानी है उस मोह से बाहर निकलने की जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। पहले बात करते हैं उनकी जो धर्म से ज्यादा लॉजिक को मानते हैं। देखिए, मोहिनी का मतलब होता है द ग्रेट इल्यूशनिस्ट। हमारा दिमाग अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। 24 घंटे का ये उपवास हमारे न्यूरॉन्स को एक पॉज बटन देता है। जब आप अपनी सबसे बड़ी जरूरत खाना पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, आप दिमाग के कंट्रोल में नहीं। पुराणों में एक शहर का जिक्र मिलता है, भद्रावती, जो सरस्वती नदी के किनारे बसा था। वहां के राजा धृष्टमान के राज्य में एक व्यापारी रहता था, धनपाल। धनपाल एक नेक दिल इंसान था, लेकिन उसके 5 बेटों में से जो सबसे छोटा था, धृष्ट बुद्धि, उसके बिल्कुल विपरीत निकला। स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि धृष्ट बुद्धि सिर्फ बुरा नहीं था, वो अनकॉन्शियस था। वो अपना वक्त और अपने बाप की मेहनत की कमाई नशे, जुए और गलत संगति में उड़ा देता था। एक दिन उसके पिता ने थक हार कर उसे घर से निकाल दिया। उसके दोस्तों ने भी तब तक साथ छोड़ा जब तक उसकी जेब खाली हो गई। हालात ये हुए कि उसे जंगलों में भटकना पड़ा, जहाँ भूख मिटाने के लिए वो पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत मोड़ आता है। भटकते भटकते वो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा। वो वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि जब ऋषि के भीगी हुई धोती की कुछ बूंदें हवा से उड़कर दृष्ट बुद्धि पर पड़ी तो उसके अंदर का पाप यानी उसका कंफ्यूजन थोड़ा कम हुआ। उसे पहली बार अपने किए पर शर्म आई। वो ऋषि के चरणों में गिर गया और कहा, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें मेहनत कम हो लेकिन प्रायश्चित पूरा हो। तब ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। आज के वक्त में हम इससे क्या समझ सकते हैं? दृष्ट बुद्धि कोई एक इंसान नहीं है, वो हम सबके अंदर का वो इम्पल्सिव हिस्सा है जो सस्ते डोपामाइन और टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे भागता है। ये कहानी सिर्फ पुराणों के पन्नों तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो इसमें हम सब के लिए 2 बड़े लाइफ लेसन्स छुपे हुए हैं जो आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में बहुत जरूरी हैं। देखिए, दृष्ट बुद्धि के बदलाव की शुरुआत तब हुई जब ऋषि के कपड़ों की बूंदें उस पर पड़ी। इसे हम आज के हिसाब से कैसे देखें? हमारी लाइफ में भी वो बूंदें एक कैटलिस्ट की तरह होती है। कभी कभी एक छोटी सी बात, कोई इंस्पायरिंग वीडियो या किसी बड़े की एक सीधी सी सलाह हमारी आंखें खोल देती है। जरूरत बस उस वक्त अवेयर होने की है। और यहीं से निकलता है हमारा दूसरा पॉइंट। भगवान का मोहिनी अवतार हमें एक बड़ा साइकोलॉजिकल सच सिखाता है। जैसे मोहिनी ने असुरों को डिस्ट्रैक्ट करके देवताओं को अमृत पिलाया, वैसे ही हमें अपने अंदर के असुर यानी हमारी डिस्ट्रैक्शंस और बुरी आदतों को साइडलाइन करना होगा। तभी हम अपने जीवन के अमृत यानी अपने असली गोल और सुकून तक पहुंच पाएंगे। हम सबके अंदर एक दृष्ट बुद्धि है जो कभी रील्स में खोया है तो कभी फिजूल की चिंताओं में। मोहिनी एकादशी एक मौका है उस कंफ्यूजन को डिलीट करने का। जरूरी नहीं कि आप कठोर नियम माने, बस इस दिन कोशिश कीजिए कि आप अपने दिमाग को रिफाइन करें, कम बोलें, ज्यादा सोचें और शरीर को डिटॉक्स करें। क्योंकि जब दिमाग से मोह का पर्दा हटता है तभी असली मोहिनी यानी खुशी मिलती है। तो 27 अप्रैल को क्या आप अपने दिमाग का रीस्टार्ट बटन दबाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए कि आपका सबसे बड़ा मोह क्या है जिससे आप आजाद होना चाहते हैं। मैं सोनल झा मिलूंगी आपसे अगली कहानी में। हरे कृष्णा।